देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम सुरक्षित हैं। कोई है जो हमारे लिए जी रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर हमें खुली हवा में जीने की आज़ादी दे रहे हैं। ये बात परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने रविवार को जयपुर में एलन करियर इंस्टीट्यूट जयपुर की ओर से आयोजित शौर्य वंदन कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों के सम्मान के दौरान कही। समारोह में विद्यार्थियों को सीख देते हुए कैप्टन योगेंद्र ने कहा कि सेना का सम्मान देश का सम्मान है। जिस तरह का योद्धा देश के लिए लड़ता है, ठीक उसी तरह एक विद्यार्थी को भी देश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का हार्म भी पहुंचा देते हैं। कई घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। युवाओं के बीच में एक बहुत कहते हैं ना, सहन शक्ति खत्म होगी। तो आर्मी के ऐसी कहानियां सुन के जब उनको पता पड़ेगा कि क्या होता है ज़िंदगी का संघर्ष, कितना अमूल्य होता है, और अगर किसी को मरना भी होता है तो देश के लिए कैसे मरा जाता है, ये एक जो संदेश इस युवा पीढ़ी को देने के लिए ये पूरे भारत के हर शहर में ये अभियान अभी एलन ने शुरू किया है। हम क्या अभिनंदन करेंगे ऐसे शहीद परिवारों को। हम तो अपना अभिनंदन मानते हैं कि उन्होंने आकर के हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चों को हौसला दिया। और आप देख रहे हैं कि परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी आज वो क्या अपनी कहानी कारगिल युद्ध की सुना रहे हैं, 16 गोली खा के। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस जो अभियान को शुरुआत मिली है, मीडिया भी इसको कैसे बच्चों तक हम आर्मी के लोगों को और आर्मी की कहानियों को, हमारी असली कहानियां, हमारे असली। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान 15 जवानों के टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनको घातक कैटेगरी में शामिल किया और फिर उस टीम को उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करने के लिए चुना गया। तभी हमारे नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमान दी गई। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है।